गांव के एक छोटे से घर में दादी और उनकी पोती नंदिनी रहते थे। दादी का नाम पार्वती था। पार्वती दादी पूरे गांव में अपनी कहानियों के लिए मशहूर थीं। वे अपनी मीठी आवाज और रोचक अंदाज से किसी भी कहानी को ऐसा बना देती थीं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नंदिनी, जो अब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, शहर में पढ़ाई करने की जिद कर रही थी। लेकिन दादी चाहती थीं कि नंदिनी अपने गांव में रहकर पढ़ाई करे और अपने मूल्यों को न भूले। यह बात नंदिनी को समझ नहीं आती थी। वह अक्सर सोचती थी कि गांव में रहकर उसे कभी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन जब नंदिनी बहुत उदास थी और अपनी बात मनवाने के लिए जिद कर रही थी, तो दादी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, नंदिनी, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। नंदिनी ने बेमन से सहमति दी। दादी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव था जहाँ एक किसान और उसकी बेटी रहते थे। किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी बेटी को हमेशा लगता था कि शहर में जाकर ही उसकी किस्मत बदलेगी। वह गांव की मिट्टी, वहाँ की खुशबू और अपने आसपास के लोगों को छोटा समझने लगी। दादी की आवाज में ऐसा जादू था कि नंदिनी धीरे धीरे पूरी तरह कहानी में खो गई। दादी ने आगे कहा, एक दिन वह लड़की शहर चली गई। शुरू में सब कुछ नया और अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शहर की भागदौड़ में वह अकेली हो गई थी। वहाँ कोई उसे अपने दिल से नहीं चाहता था। फिर वह वापस गांव लौटी और अपने पिता के साथ खेती में मदद करने लगी। उसी मिट्टी ने उसे खुशियाँ दी जिसे वह कभी छोड़ना चाहती थी। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, दादी, फिर क्या हुआ? दादी मुस्कुराई और बोली, उसने महसूस किया कि इंसान जहाँ भी जाए, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी सुनने के बाद नंदिनी सोच में पड़ गई। उसने महसूस किया कि दादी उसे जो बताना चाह रही थी, वह यही था कि गांव की मिट्टी, वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोग उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उस दिन के बाद नंदिनी ने अपनी पढ़ाई को लेकर एक नया नजरिया अपनाया। उसने शहर जाने की जिद छोड़ दी और ठान लिया कि वह गांव में रहकर भी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। वह दिन रात मेहनत करने लगी और अपने सपनों को पाने के लिए एक नई राह पर चल पड़ी। दादी और पोती के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। दादी नंदिनी को अपने अनुभवों और कहानियों से सिखाती रहती थी और नंदिनी हर बार कुछ नया सीखती। समय बीतता गया और नंदिनी ने गांव में ही रहते हुए पढ़ाई पूरी की और एक सफल शिक्षिका बनी। अब वह गांव के बच्चों को भी सिखाती थी कि अपनी मिट्टी से जुड़कर कैसे बड़े सपने देखे जा सकते हैं। नंदिनी ने साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए शहर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। दादी और पोती की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपनी मेहनत और लगन से हम कहीं भी सफल हो सकते हैं।